हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए, हम लोग जो सीटेट जुलाई में होना है या कुछ लोगों का कहना है कि अगस्त में भी हो सकता है, तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैथ्स के उन्हें देख रहे हैं। हम 2021 के क्वेश्चंस अभी सॉल्व करा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं जिसमें आपको बहुत ही बेसिक से मैथ्स की ज़रूरत होती है, अर्थात जोड़ घटाना गुणा भाग अगर आपको आता है तो आप उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हमने कौन सा क्वेश्चन लिया हुआ है। हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि आज हम लोग जो टॉपिक लेंगे वो है हमारा रैंकिंग। ठीक है, तो आज का टॉपिक आप ध्यान से देख लीजिए। रैंकिंग जो क्वेश्चन है, रैंकिंग जो मतलब कि हमारा सिलेबस का पार्ट है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे 2021 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और उसी के आधार पर एक दो क्वेश्चन और आपको हम सॉल्व करा देंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन उस टाइम पूछा गया था एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन हाँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे कह रहे थे कि विद्यालय की एक सभा में, विद्यालय है, विद्यालय में एक सभा हो रही है, उस सभा में एक पंक्ति में, ठीक है, विद्यालय की एक सभा में एक पंक्ति में एक मतलब बच्चा है या एक बच्ची है जिसका नाम है रूही। ठीक है, रूही। और रूही का जो स्थान है ना, इसका जो स्थान है ये आप देखें कि अगर आप इसको ऊपर से भी देखेंगे तब भी 19वें स्थान पे है और नीचे साइड से भी काउंट करेंगे तब भी कुल मिलाकर के दोनों सिरों से इसका जो स्थान है, दोनों सिरों से जो इसका स्थान है वो कितना है, वो है 19। ठीक है, 19 है। आपको बताना है कि ये जो पंक्ति बनाई गई है यानी कि जो लाइन लगी हुई है बच्चों की, उसमें टोटल कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि एक विद्यालय है, उसमें एक असेंबली हो रही है, उसमें जो है आप देखें तो पंक्तियों में, सपोज दैट प्रेयर हो रही है। ठीक है, प्रेयर में पंक्तियों में बच्चे खड़े रहते हैं, तो वही हो रहा है। और आप बताएं कि अगर आप चाहे जिस भी सिरे से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, एक बच्ची है जिसका नाम है रूही, उस रूही का स्थान 19वां ही आ रहा है। आप बताइए कि टोटल जो बच्चे हैं, टोटल जो लाइन में खड़े हुए बच्चे हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर सपोज दैट आपको नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि यार इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप इसको ना बहुत इजी वे में एक तरीके से कर सकते हैं कि आप एक लाइन खींचिए और उसमें जो है इनको ऐसे मतलब कि टिक लगाते हुए चलिए कि 1 2 3 4 5, और इधर से भी 19 गिन लीजिए, उधर से भी 19 गिन लीजिए। तो इससे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो पहले यही बताएंगे, बाकी उसके बाद 1 सेकंड में कैसे आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट वो सेकंड वाली जो ट्रिक्स है नहीं आ रही है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप एक लाइन खींचिए। ठीक है, ये मैम मतलब कि ये रूही है, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि रूही का जो स्थान है, आप इस सिरे से जब गए तो कितना आ रहा है, यहाँ पे आ गया 19। ठीक है, वैसे ही आप इस सिरे से भी आना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से भी काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। ठीक है, ध्यान रखना है कि आपको दोबारा से यहाँ 19 नहीं लिख देना है। 19 जहाँ आपने एक बार लिख दिया है बस वहीं पे रहेगा। आप इधर से भी काउंट करिए, इधर से भी काउंट करिए, दोनों सिरों से इनका जो रैंक है वो 19 ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आपने जितनी ये गिनतियाँ लिखी हुई हैं इसको एक साथ काउंट कर लीजिए। तो ये जो आपने गिनती अभी गिनी ना, 1 2 3 4 इस तरह से लेकर के, अब आप इसको एक साथ काउंट कर लीजिए, पूरा का पूरा ऐड कर लीजिए। तो देखिए 19 तक तो यहाँ आपने जोड़ा ही था। ठीक है, 19 यहाँ तक था, 19 के बाद ये 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। तो अब देखिए कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, केवल गिनती पढ़नी पड़ी और इसका उत्तर निकल के आ गया 37। ठीक है, तो उस पंक्ति में, जिस पंक्ति में रूही का स्थान दोनों सिरे से 19वां था, उसमें टोटल बच्चे कितने थे, तो उसमें टोटल बच्चे थे 37। तो ये तो हमने बता दिया कि कैसे आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो, लेकिन इसका एक तरीका होता है, उसको हम सॉल्व करके बताएंगे। यानी तरीके का मतलब है ट्रिक्स है, जैसे आप 1 सेकंड में उत्तर निकाल सकते हैं। तो देखिए, आपको जो स्थान
स्थान दिया हुआ है यानी कि जो संख्या दी हुई है इस क्वेश्चन में वो क्या है 19, ठीक है। और कह रहे हैं कि दोनों सिरों से 19 है, तो जाहिर सी बात है कि आपको 2 बार 19 लिखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको दोनों सिरों का जो मामला है वो सॉल्व होते हुए दिखेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप 19 एक बार लिखिए, दोबारा में भी 19 लिखिए, ठीक है, और एक इसमें से माइनस कर दीजिए। क्या करेंगे आप, जो संख्या आपको दी हुई है उस संख्या को 2 बार आपने लिखा और उसमें से एक माइनस कर दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 19 19 38 हो जाएगा, एक इसमें से माइनस करिएगा तो टोटल बच्चों की जो संख्या है वो क्या निकल के आ गई, वो निकल के आ गई हमारी 37, ठीक है। तो चाहे आप इस तरह से कर लें, ये वाला जो है ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, पर ये वाला एकदम इजी है। अगर आपसे किसी एक बच्चे का, किसी एक पंक्ति में बच्चों की लाइन में आपसे पूछ रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति का या किसी एक बच्चे का स्थान एक मतलब एज इट इज दिया हुआ है दोनों सूरे से, तो आप कैसे टोटल जो बच्चों की संख्या है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो एक क्वेश्चन रहा जो हमारा 2021 में पूछा गया था, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन पूछा जाए, तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं जो कि पूछा जाता है टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, उसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड वेट कीजिए दूसरा क्वेश्चन लिखने तक का। तो हाथ से तो इरेज होने में थोड़ा सा ब्लैक हो गया, पर चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नोट डाउन करने दीजिए एक सेकंड। तो सपोज दैट कि एक बच्चा है, सपोज दैट कि रोहन है, ठीक है, रोहन नाम का एक बच्चा है, ठीक, वो जो है एक लाइन लगी हुई है, उसकी रैंकिंग आपको देखना है कि अगर उसे आप देखें कि ऊपर से जो उसका स्थान है, क्वेश्चन में भी इसी तरह से लिखा हुआ आ जाता है कि ए नाम का बच्चा है जिसका ऊपर से जो स्थान है वो क्या है, तो ऊपर से उसका स्थान है सपोज दैट 7वां, ठीक है, ऊपर से इसका स्थान क्या है 7वां है। अब जाहिर सी बात है ऊपर से दिया हुआ है तो नीचे से भी देंगे ही, तो आप देखें कि इनका नीचे से जो स्थान है वो क्या हो जाएगा, नीचे से जो स्थान है वो हो जाएगा 26वां, ठीक है। तो एक रोहन नाम का बच्चा है, एक पंक्ति है जिसमें उसका ऊपर से स्थान जो है वो क्या है, वो है 7वां और नीचे से जो स्थान है वो है 26वां। आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ भैया टोटल जो बच्चे हैं वो यहाँ पे कितने हैं, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो वाला तो एकदम तरीका है ही कि आप लाइन खींच के एक एक काउंट करिए, पर वो मतलब लेंदी है ना, एग्जाम के लिए ठीक नहीं है। जब कुछ भी नहीं आ रहा हो, टाइम एकदम खाली बचा हो, तब आप उसको मतलब अप्लाई करें, वरना तो यही वाला तरीका अच्छा है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है भैया, जो संख्याएं दी हुई हैं उन संख्याओं को आपस में ऐड करके एक माइनस कर देना है, ठीक है। अर्थात जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको केवल जो संख्याएं दी हैं, क्या संख्या दी है 7, दूसरी संख्या क्या दी है 26, ठीक है। तो 7 और 26 को प्लस कीजिए और एक इसमें से घटा दीजिए, जो आ जाएगा वही आपका इसका उत्तर होगा। तो चलिए जोड़ लेंगे, 7 6 13 हो जाएगा, 13 के 3 हासिल है 1 और 2 में से मतलब 2 और 1 3, ठीक है। तो ये उत्तर हुआ 33, 33 में से एक आप माइनस कर दीजिए, बच्चों की जो संख्या निकल के आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई हमारी 32, ठीक है। तो 2 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको रैंकिंग में कराए, इससे बहुत तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन चूंकि सीटेट में बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम आपको कोई एसएससी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहे हैं। हम बस स्टार्टिंग से ही बताएं कि हम वही क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे सीटेट में पूछा जाता है। फालतू का यहाँ पे ना मतलब कि ऐसा नहीं है कि यहाँ हमें मतलब बहुत ज़्यादा ओवर नॉलेज नहीं लेना है, कुल मिला के काम चल जाए जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, हम लोग केवल वही चीज़ें देखेंगे। बाकी रैंकिंग में टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बहुत तरह तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, पर हम उन्हें नहीं देखने वाले। जिस तरह के क्वेश्चन हमारे सीटेट ने पूछा है उस तरह के क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए। एक तो हमने 2021 का क्वेश्चन ही सॉल्व करा दिया, दूसरा आपसे कैसे टोटल बच्चों की संख्या पूछी जा सकती है वो भी हमने आपको करा दिया, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए, सपोज दैट कोई एक पंक्ति दी हुई है जिसमें किसी एक बच्चे का ऊपर से स्थान कुछ दिया है, नीचे से स्थान कुछ दिया है और आपसे टोटल बच्चों की संख्या पूछी जा रही है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, दोनों जो संख्याएं दी हुई हैं यानी कि 7 संख्या दी थी उसको हमने लिखा, दूसरी जो संख्या थी 26 उसको हमने लिखा और दोनों को ऐड करके एक इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। तो देख लीजिए इसका जो उत्तर है वो आपके पास 32 आ गया। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। हम लोग मैथ्स के टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत छोटी छोटी क्लासेस हैं। अगर आप लोग एसएसटी की जो हमारी क्लासेस हैं उसको लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली उस पर क्लासेस चलती हैं, 2:30 बजे आपको डेली क्लासेस मिल जाती हैं। आप उन क्लासेस के साथ जुड़ करके अपनी जो एसएसटी की प्रिपरेशन है उसको ठीक कर सकते हैं। साथ में
आप देखें तो इसी चैनल पे हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व कराए हुए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए, ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, जो पॉइंट्स हमने बताए हैं वो समझ आए होंगे। और अगर सब कुछ समझ आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।